एक्सरसाइज 2.1 ये है जी फेडरल का मैथमेटिक्स है क्लास 10th। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास जो कंसेप्ट में देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन जो फॉर्म है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस अगर एक्स वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स की पावर 0 वो लिखी भी नहीं होती क्योंकि वो इक्वल टू 1 होती है। हमने इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लेके आना होता है, तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 5। इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री और फिर प्लस 2 को लिखेंगे फिर दोबारा एक्स माइनस थ्री और इक्वल्स टू 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं 3x और 2x, 3x में से 2x माइनस करेंगे माइनस 1x, x आ जाएगा माइनस 6, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू से तो अपना साइन चेंज कर लेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें ये है कि एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 7। अब इसमें यह है कि यहाँ पे भी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है। खुलने के बाद हमने यानी इस पूरी इक्वेशन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है इसको। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज को ओपन करेंगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में क्योंकि माइनस का फार्मूला है, ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 5 है, ठीक। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में रख देते हैं क्योंकि आगे वाले क्योंकि आपको पता है माइनस है और साइन चेंज होंगे जब मैं फार्मूला को ओपन करूँगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज़ होगा तो प्लस 2, ए हमारे पास है 2x, बी हमारे पास है 4 और ये क्लोज हो जाएगा इक्वल टू 7। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हुआ है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे यूज़ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम अगर देखा जाए तो ये a है और ये b है, इसमें भी ये a है और ये b है सेम। अब इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 2 ज़ा 10x, अभी भी ब्रैकेट में ही रहने दें। और ये हो जाएगा, अब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस अब ये 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16x क्लियर इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि मैं ओपन करूँगा इस माइनस ने आगे सारी साइंस चेंज करने हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और माइनस की वजह से साइन चेंज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 x इक्वल्स टू 7। अब लाइक टर्म्स जो है वो प्लस माइनस करेंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक ये है, तो माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 10x है और माइनस 16 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 36x और उसके बाद प्लस 25 और माइनस 16 ये एक साथ लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ी देर में इसको प्लस कर देते हैं, माइनस 16 ये इधर आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x और इनको प्लस माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये है कि ये भी तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, लेकिन हम ये कर लेते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 36x यानी साइन चेंज जाएंगे, प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। 0 उधर जाके माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्योंकि 0 है, 0 से डिवाइड होगी कोई चीज़ तो 0 हो जाएगी। तो प्लस 36x माइनस 2 आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। अच्छा इसमें ये था कि माइनस 10x माइनस 16 ये 36 नहीं बल्कि हमारे पास 26 आता है, तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया 26x आता है, ठीक हो गया। अच्छा ये अब है थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमारे पास है x इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस x 1 ज़ा x हो जाएगा। इसको उठा के उधर लेके चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये उधर जाएगा प्लस इधर प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0।
एक्स स्क्र, ये हो जाएगा -2x, क्योंकि -1 क्योंकि ये असल में 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 और x इसी तरह, और इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे पास तो ये था कि एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्र भी एक्स भी और ये खाली, यानी कि खाली कोई वैल्यू यानी कि 0 है, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है, तो ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। ये पहले से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 1 है, ये पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास, तो इसलिए हम सिंपल ये करेंगे एक सोल्यूशन में कि हमने ये किया कि x-1 इंटू x-4 इक्वल टू 0। इसमें x-1 भी हम इक्वल टू 0 कर लेंगे और x-4 भी इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -1 इस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, और सेम इसी तरह x-4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 1 and 4, ये हमारा इसी का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है x² -2x + 1। अब इसमें क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये आपको पता है कि हमारे पास एक मिड टर्म ब्रेक है, मिड टर्म ब्रेक से हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो ढूंढेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक का जो तरीका है वो ये होता है कि आपके पास पहले तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, और इसमें ये करते हैं कि ये जो x² के साथ वैल्यू है, यानी यहाँ पे 1 है, इसको और लास्ट वन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 यानी 1x² आता है, ये रेफर में हमने करना है, +1x², यानी कि हमने मल्टीप्लाई करके कोई मतलब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिडिल वैल्यू यानी कि -2x आए। तो इसमें ये इजीली हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 होता है ज़ाहिर है, और हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों के साथ माइनस और वेरिएबल जो मिडिल वैल्यू के साथ होता है वो यूज़ करते हैं, यानी कि इधर भी x है इधर भी x यूज़ करेंगे। अभी हम अगर सिंपल प्लस माइनस का ऑपरेशन करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो करेंगे ऑपरेशन 2x हो जाएगा, लेकिन साइन क्योंकि बड़ी के साथ इन दोनों के साथ माइनस ही है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। अगर इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करें तो -1x और -1x, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 x² हो जाएगा। तो यानी कि हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स लिखेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये सोल्यूशन में अब हम करेंगे, पहले क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो x² फर्स्ट वन इसी तरह लिखते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू, ये जो मिडल वैल्यू है इसकी जगह ये दो नए जो फैक्टर्स आते हैं ये लिखते हैं, इनके साथ -1x और -1x, और लास्ट वाली वैल्यू भी हमें दोबारा लिखनी पड़ती है। फिर हम ये करते हैं कि इन दो वैल्यूज़ में से और इन दो वैल्यूज़ में से हमने पेयर बना के कॉमन लेना होता है। तो हमें अगर इसमें से कॉमन लें x² और -1x से, तो x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x -x, क्योंकि निकल चुके हैं यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो आगे वाले साइन चेंज जाएंगे, तो 1 1 ज़ार 1 यानी कि -1 इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अलग से लिखेंगे, और ये क्योंकि ये अगर सेम आ रही हैं ये वाली वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम लिखेंगे x-1 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0, मीन्स कि इसको और इसको बना के लिखा और इसको लिखा, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 के इक्वल करना है और सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। एंड x-1 इक्वल टू 0, x-1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, सेम इधर भी -1 इस तरफ आएगा तो +1 आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 1 and 1, और ये हमारा आंसर है 3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें भी सेम वही ये चीज़ है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक हमने यूज़ करनी है, तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैंने कहा था यहाँ पे ये 1x² है, मीन्स के पहला और आखिरी आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -8x², यानी इसके साथ 1 था तो 8 1 ज़ार 8 -8x², यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये मिडिल वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 8 1 ज़ार 8, यानी 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 8 1 के में भी आता है, 2 में भी, 4 में भी, लेकिन हमारे पास 8 में से 1 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस में 7 चाहिए, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लिखेंगे, छोटी वैल्यू के साथ हम प्लस लिखेंगे, और इसके साथ जो वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास है कि -8x है और +7x है, तो अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7x आ जाती है। अगर इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा,
ये प्लस 1x, तो 8 आ जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साइन हमारे पास -8x है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये पूरी उतरी है और प्लस माइनस में भी पूरी उतरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। तो फर्स्ट वन इसी तरह लिखते हैं, मिडिल वैल्यू की जगह आपके पास ये दो नए फैक्टर्स जो हैं वो लिखने होते हैं, -8x प्लस 1x और -8, यानी लास्ट भी उसी तरह लिखते हैं। फिर हम पेयर बना देते हैं दो वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x क्योंकि x कॉमन है तो x -8, और यहाँ से जब कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो तो 1 ले लिया करें, तो यहाँ पे x और -8 इक्वल टू 0। अब ये जो x -8 सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। x -8 इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे और इसको बना के पेयर में ले लेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व हो गई हैं इक्वल टू 0 के, एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू ये -8 इस तरफ आके +8 हो जाएगा, सेम इसी तरह +1 इधर आके -1। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास बनेगा 8 और -1 है आपका आंसर।